अस्सलाम वालेकुम डियर्स, माय नेम इज मोहम्मद नईम ताहिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपको अवेयरनेस देना। किस चीज की अवेयरनेस देना कि आप किस तरह से जो है वो अपने डाटा को, अपने मोबाइल को दूसरों से बचा कर रख सकते हैं ताकि आपका जो डाटा है वो चोरी करके किसी जराइम में इस्तेमाल ना हो जाए। तो आपने अपने आप को किस तरह से जो है वो बचाना है, किस तरह आपने इन चीजों से खुद बचना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हैकिंग क्या होती है, कि किस तरीके से आपका डाटा जो है वो मोबाइल से चोरी किया जा सकता है। पर्सनल डाटा, आपका पर्सनल तस्वीरें, पर्सनल चीजें, आपका जो मवाद है वो चोरी किया जा सकता है। वो अब उनमें जो चीजें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हैकिंग कितनी किस्म की होती है। हैकिंग जो है वो 3 किस्म की होती है। एक होता है ब्लैक हैकर्स, दूसरा है व्हाइट हैकर्स और तीसरा है ग्रे हैकर्स। जो ब्लैक हैकर्स होता है वो आपको जो है वो आपका डाटा जो चोरी करता है वो किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में परफॉर्म करने के लिए, या दूसरे नंबर पर जो चीज है, या वो अपने पर्सनल मफाद के लिए कोई जो है वो, या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए जो है वो आपका डाटा जो है वो चोरी कर सकते हैं। तो ये तो है जी ब्लैक हैकर्स। दूसरे नंबर पर जो होते हैं वो है व्हाइट हैकर्स। व्हाइट हैकर्स क्या होते हैं? ये भी काम तो ब्लैक हैकर्स की ही तरह करते हैं, लेकिन इनका जो इख्तियार है वो परमिशन के थ्रू होता है, कि ये कंपनी इनको हायर करती है ताकि वो अपने नेटवर्क्स को बचा सके, अपने अकाउंट्स को बचा सके। जिनको कंपनी खुद हायर करेगी वो है जो है व्हाइट हैकर्स। अब तीसरे नंबर पर जो हैकर्स आते हैं वो है ग्रे हैकर्स। अब ग्रे हैकर्स क्या होते हैं? ग्रे हैकर्स वो होते हैं जो अपनी मर्जी से किसी कंप्यूटर को, किसी के अकाउंट्स को हैक करते हैं, सिर्फ किस लिए? कुछ शोहरत कमाने के लिए, ताकि वो उनको पहले ही अवेयर कर दें कि आपके कंप्यूटर पर कोई वायरस है, या आपकी जो है कोई ब्लैक हैकर्स आपके कंप्यूटर को या आपके अकाउंट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। आप इससे बचने के लिए आप ये जो है आप हमें हायर कर सकते हैं, हम जो है आपको इस हैकिंग से बचा सकते हैं। तो ये 3 किस्म के हैकर्स होते हैं। एक है ब्लैक हैकर्स, एक है व्हाइट हैकर्स और तीसरा जो है वो ग्रे हैकर्स। अब तीनों के बारे में मैंने आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको अवेयरनेस दी है। तो अब आपने कैसे देखना है कि किस तरीके से इन चीजों से बचना है। अब वो चीजें कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपने उन चीजों पर अमल करना है जिससे जो है वो आप भी सिक्योर रह सकते हैं, आपकी फैमिली भी सिक्योर रह सकती है, आपका पर्सनल डाटा भी सिक्योर हो सकता है, वरना जो है वो आप किसी भी जराइम का हिस्सा बन सकते हैं। तो फर्स्ट जो पहली चीज है वो है, आप जब भी कोई मोबाइल लेते हैं, आप अपना या एटीएम कार्ड आप यूज करते हैं, या आप कोई भी अकाउंट्स बनाते हैं, उसका एक पासवर्ड होता है। आपने हमेशा जो पासवर्ड रखना है वो कोई यूनिक पासवर्ड होना चाहिए। वो यूनिक कैसे होना चाहिए? यानी कि उसमें कैपिटल वर्ड्स भी हों, उसमें स्मॉल लेटर्स भी हों, उसमें आप जो है वो नंबरिंग भी, न्यूमेरिक डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, कोई सिंबल्स यूज कर सकते हैं। आपका जो पासवर्ड है वो यूनिक होना चाहिए। अगर आप अपना नेम रखते हैं, फैमिली मेंबर्स का नेम रखते हैं, या कोई ऐसा रखते हैं जिससे हैकर्स को जो वो हिंट मिल सके कि ये पासवर्ड रख सकता है, तो आपने हमेशा जो अपना पासवर्ड रखना है वो यूनिक रखना है। दूसरे नंबर पर जो चीज है, कभी भी आपने किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना। चाहे वो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, चाहे तो आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, चाहे तो आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी वेबसाइट्स आप यूज कर रहे हैं, आपने किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना। जो तीसरी चीज है वो है, अगर आपके पास कोई गैर जरूरी ईमेल आ जाती है और आप उसको नहीं जानते कि ये ईमेल किसकी है, या कोई अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड कोई आपको ईमेल आ जाती है, तो आपने उस ईमेल पर भी क्लिक नहीं करना। आप इन चीजों से अगर बचते हैं तो आप जो है वो सिक्योर रह सकते हैं, आप अपने डाटा को चोरी होने से बचा सकते हैं। अब उसके बाद जो चीज है वो है कि आप जो वेबसाइट्स यूज करते हैं, आप कोई काम करते हैं, कोई भी आप, जैसे कोई आजकल जो है वो ऑनलाइन जॉब्स का जो एड्स आते हैं, हम कोई भी एड्स अगर आता है तो आप उस पर क्लिक हरगिज ना करें। ये हो सकता है कोई हैकिंग हो जिससे आपका पर्सनल डाटा चोरी हो सके।
آپ جو ہے وہ کبھی بھی جو نوکری کے جھانسے میں آ کر آپ نے اپنا پرسنل ڈیٹا کبھی کسی سے شیئر نہیں کرنا. اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ بھی جرائم کا حصہ ہو سکتے ہیں. جو پانچویں چیز ہے, آپ جب بھی کوئی کسی پبلک پلیس میں ہیں اور وہاں پر کوئی پبلک وائی فائی لگا ہوا ہے تو آپ نے کبھی بھی اس سے جو ہے وہ اپنا موبائل, اپنا جو سسٹم ہے اس کو کنیکٹ نہیں کرنا. ایسا ہو سکتا ہے کہ مے بی ہیکر جو ہے وہ جس جگہ پر پبلک وائی فائی یوز ہوتا ہے اس نے اس سسٹم کو ہیک کیا ہو, اور جیسے ہی آپ نے اس پر سرچ کیا ہے تو وہ اسی کے نام سے کوئی انلیگل فائل ہو, جیسے ہی آپ نے اس پر کلک کیا ہے تو وہ آپ کا ڈیٹا اس کے پاس چلا جائے گا, آپ کے سارے موبائل کے اختیارات اس کے پاس چلے جائیں گے. تو آپ نے اس سے ہرگز بچنا ہے. وہ بچا کیسے جا سکتا ہے؟ تو آپ ہرگز ایسی جگہ پر جا کر کبھی بھی پبلک پلیس, پبلک وائی فائی کے ساتھ اپنا سسٹم کنیکٹ نہ کریں. اچھا, اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی موبائل پر کوئی ایسی جو ہے وہ سیٹنگ آ جاتی ہے کہ آپ اس کو آٹو ریپلے کریں یا آپ اس کو آٹو جو ہے وہ آپشنز پر کلک کر سکتے ہیں, تو آپ جو ہے کبھی بھی آٹو آپشنز پر کلک نہ کیجئے گا, کیونکہ بعض اوقات آپ جو ہے وہ موبائل کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, جو کہ یہ بھی قانونی جرم ہے کہ بنا آپ کسی اگر شخص کو کسی کو جانتے نہیں ہیں یا کوئی آپ کا فرینڈ بھی ہے جس پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ اپنا سسٹم یا اپنا موبائل کبھی بھی اس کے ہاتھ میں ہرگز نہ دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سسٹم سے کچھ ایسی چیز ڈاؤن لوڈ کر لے, کوئی ایسا لنک جو ہے وہ وہاں پر سٹور کر دے جس سے آپ کا پرسنل ڈیٹا وہ ہیک کر سکتے ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں یہی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہیں کہ جو ہے وہ کسی کا پرسنل ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے, پھر اس کو بلیک میلنگ کرنا, اگر بلیک میلنگ نہیں ہے تو پھر اس کے ڈیٹے سے جو ہے وہ کوئی مختلف قسم کے جرائم میں اس کو استعمال کرنا. تو کائنڈلی اس سے بچیے گا. اگر آپ اس سے بچتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ سیکیور رہ سکتے ہیں. تو اگر آج آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا, بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. شکریہ.